हेलो फ्रेंड्स, यूपी ट्रिपल एसी अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को अंत तक देखिए, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आज जो ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये है डिस्काउंट के पार्ट 2 की। जिसने हमारा डिस्काउंट का पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है वो नीचे दिए गए लिंक से देख सकता है। तो बात करते हैं इन क्वेश्चंस की। ये क्वेश्चन हमारे डिस्काउंट के अक्सर आपने एग्ज़ाम में आते देखे होंगे, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है डिस्काउंट से पूछे जाते हैं। वो इसलिए पूछे जाते हैं कि लोगों को वो टफ़ लगते हैं, लेकिन टफ़ होते नहीं हैं, बहुत ही ईजी होते हैं। मैं आपको जिस तरीके से कराऊंगा आप वो तरीका फॉलो कीजिए और आपके क्वेश्चन बहुत ईजिली हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, ठीक है, परंतु वह नगद भुगतान पर 30% की छूट देता है, तो उसकी सही हानि प्रतिशत क्या है। बहुत ही सिंपल तरीके से कराऊंगा, आप वीडियो को ध्यान से देखिए। एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, परंतु वह नगद भुगतान पर 30% की छूट देता है, तो उसकी सही हानि प्रतिशत क्या है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आप 3 चीज़ें लिख लोगे। क्या क्या 3 चीज़ें हैं? एक CP मतलब क्रय मूल्य, SP मतलब विक्रय मूल्य, MP मतलब मार्क प्राइस। ये आपको तीनों चीज़ें लिख लेनी है, ठीक है। पहला कहता है कि 20% अधिक अंकित करता है क्रय मूल्य से। 20% को हम क्या लिख सकते हैं? 20% को हम 20/100 लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। जब हम इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/5 आ जाएगा। 1/5 आ जाएगा, यानी मतलब अगर आपका कॉस्ट प्राइस 5 था तो वो कितना अंकित कर रहा है? वो 6 अंकित कर रहा है, ठीक है दोस्तों। आई हो आपको ये क्लियर हो गया होगा। फिर कहता है परंतु वह नगद भुगतान पर 30% की छूट देता है। 30% को हम क्या लिख सकते हैं? 30% को हम लिख सकते हैं 30/100, ठीक है दोस्तों। जब हम इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 3/10, ठीक है। और मैं आपको एक बात बता दूं, जो डिस्काउंट मिलता है यानी जो हमें छूट मिलती है वो हमारे मार्क प्राइस में मिलती है, यानी जो अंकित होता है पैकेट पे मूल्य उस पर छूट मिलती है। यानी अगर ये 10 रुपये की चीज़ थी तो उस पर वो 3 रुपये छूट दे रहा है, यानी कितने की बेच रहा है? वो 7 रुपये की बेच रहा है, ठीक है। हमने क्या क्या किया मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, ठीक है दोस्तों। हमने ये कह रहा है कि क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित कर रहा है, तो 20% को हम इन्हें 1/5 लिख लिया, ठीक है। अगर क्रय मूल्य 5 रुपये था तो वो इसका मतलब 6 रुपये अंकित कर रहा है, बढ़ा के लिख रहा है वो, ठीक है, इतना बढ़ा के लिख रहा है। समझ में आ गया होगा आपको। फिर कहता है कि 30% की छूट देता है। अब 30% को हम 3/10 लिख सकते हैं, यानी छूट कितने हैं? 3 रुपये की वो छूट दे रहा है, तो 10 तो आपने ऐसे लिख लिया, और छूट जो हमेशा मार्क प्राइस में मिलती है यानी अंकित मूल्य पे मिलती है, तो 10 आपने ऐसे लिख लिया और ये 10 में से 3 घटा के लिख दिया 7। बस आपका क्वेश्चन हो जाएगा ख़त्म। अब आपने क्या करना है? ये दोनों बराबर कर लेना है, ठीक है। ये दोनों बराबर करोगे कि दोनों की वैल्यू दे रखी है आपको, तो इन दोनों को बराबर कैसे करोगे? ये 6 है तो यहाँ पर 10 से गुणा कर दोगे, इस वाले 10 से यहाँ गुणा कर दोगे। यहाँ 10 है तो इस वाले 6 से गुणा कर दोगे, तो हो गए बराबर। ये भी 10×60 हो गया, ये भी 10×60 हो गया। अब यहाँ पे हमने 10 से गुणा किया है तो इस वाली लाइन में हम इसको भी 10 से गुणा कर देंगे, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे हमने 6 से गुणा किया है तो ये इस वाली लाइन में भी 6 से गुणा कर देंगे। अब हमारा क्या आ गया? 10×5 = 50 आ गया, अनुपात 7×6 = 42 आ गया, अनुपात 10×60 आ गया। हमसे क्या कहता है कि उसकी सही हानि प्रतिशत बताओ। हानि प्रतिशत क्या होता है? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर जो होता है वो हानि प्रतिशत होता है, ठीक है। तो दोस्तों देखो, 50 रुपये की चीज़ थी और उसने जो है 42 रुपये की बेच दी, विक्रय मूल्य है 42 रुपये की बेच दी, इसका मतलब उसे हानि हो रही है। तो कितने रुपये की हानि हो रही है? सर उसे 8 रुपये की हानि हो रही है। 50 की चीज़ उसने 42 में बेच दी, कितने पे होती है? हमेशा जो हानि प्रतिशत निकालते हैं वो क्रय मूल्य पर निकालते हैं, क्रय मूल्य आपका नीचे आ जाएगा, ठीक है, गुणा में 100। ऐसे समझना चाहो, इन दोनों में अंतर आपने ऐसे लिख दिया और ये वाला हिस्सा जो होता है वो हमेशा नीचे आता है, और गुणा में 100। जब इसे आप सॉल्व करोगे 50 दूनी 100 हो जाएगा और 8 दूनी 16 आ जाएगा। 16% आपका आंसर हो जाएगा। इससे बड़ा से बड़ा क्वेश्चन आप चुटकियों में कर दोगे। आगे मैं कराने वाला हूँ, इसमें इस वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ मैं, ठीक है, इस टाइप के। तो आपको ये रट जाएगा बिल्कुल दिमाग में, देखते ही आप क्वेश्चन को टिक कर दोगे। तो ऑप्शन आपका C इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बहुत क्वेश्चन है आगे जो आप आसानी से समझ पाएंगे। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। कहता है एक दुकानदार अपने सामान पर अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है, परंतु बेचते समय वो 10% का बट्टा देता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। सेम वही क्वेश्चन है, आपने CP लिख लिया, SP लिख लिया और MP लिख लिया,
ठीक है। कह रहा है अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है, मतलब ये जो क्रय मूल्य है आपका इससे बढ़ा के लिखता है अंकित मूल्य, तो कितना 30% बढ़ा के लिखता है। 30% को हम 30/100 लिख सकते हैं, काटोगे तो ये 3/10 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी आपका अगर क्रय मूल्य 10 रुपये है तो ये 13 लिख रहा है, बढ़ा के लिख रहा है। बस इसका कहने का मतलब ये है। ठीक है, आप क्या करोगे, ऐसे परसेंट निकालोगे और 10 का 10 तो आप एक क्रय मूल्य में ऐसे लिख दोगे और इसमें 3 जोड़ के यहाँ लिख दोगे। कह रहा है परंतु बेचते समय 10% का बट्टा देता है। 10% को हम क्या लिख सकते हैं, 10/100, तो काटोगे कितना आ गया, 1/10 आ जाएगा। ठीक है, 1/10 आ जाएगा ये। ठीक है दोस्तों, अब आपको पता ही है कि जब बट्टा किस पे दिया जाता है, बट्टा जो है वो मार्क प्राइस पे यानी अंकित मूल्य पे दिया जाता है। तो 10 का 10 आप यहाँ पे ऐसे लिखोगे और 10 में से 1 घटा के लिख दोगे। बट्टा मतलब छूट होती है, तो 1 रुपये की वो छूट दे रहा है 10 रुपये पे, तो इसका मतलब यहाँ पे 9 आ जाएगा। ठीक है, आपका क्वेश्चन हो गया ख़त्म। इनको बराबर कर लो, इसे 10 से गुणा कर दो, इसे 13 से गुणा कर दो। ऐसे ही यहाँ पे इसे 13 से गुणा कर देंगे, क्योंकि इस वाली लाइन में जो है 13 से गुणा हो रही है और इस वाली लाइन में जो है 10 से गुणा हो रही है। ठीक है, अब ये आपका सॉल्व हो गया, 10 धाम 100 हो गया अनुपात। ठीक है, और यहाँ पे ये 13 में 117 हो जाएगा अनुपात, और ये 10 की गुणा 13 से करेंगे तो 130 आ जाएगा। ठीक है, हमसे क्या कहता है, उसका लाभ परसेंट बताओ। 100 रुपये की चीज़ थी, उसने 117 में बेच दी। आपको पता है कि ज़्यादा में बेची है तो ज़्यादा में बेची, इसका मतलब उससे लाभ हो रहा है। 17 आपने ऐसे लिख लिया, और ये वाला हिस्सा जो होता है वो नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, और गुणा में 100, काट दो, 100 से 100 खत्म, कितना बचा, 17%। तो यही आपका आंसर हो गया 17%, यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3, एक दुकानदार अपनी साड़ियों पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। सेम वही क्वेश्चन है, आपने बिल्कुल भी नहीं सोचना, CP लिख लो, SP लिख लो और MP लिख लो। ठीक है, 20% अधिक अंकित कर रहा है, यानी 20/100 होता है। ठीक है, 20% को हम 20/100 लिख सकते हैं, काटोगे तो 20×5 100 हो गया। इसका मतलब क्या होता है, 5 रुपये की चीज़ थी, वो पैकेट में 6 रुपये लिख रहा है। फिर कहता है और ख़रीदार को नकद भुगतान पर 10% की छूट देता है। 10% की छूट दे रहा है, 10% को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 10/100 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10। काट दो इसे, 0 से 0 खल्लास। ठीक है, तो इसका मतलब छूट किस पे दी जाती है, छूट हमेशा अंकित प्राइस पे दी जाती है। यानी ये जो है अंकित मूल्य पे 10 रुपये की चीज़ थी, वो आप ये वाला ऊपर से एक छूट घटा के लिख दोगे, तो 10 में से 1 जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को बराबर कर लो, वही 10 यहाँ पे आ जाएगा और 6 यहाँ पे आ जाएगा। इस लाइन में 6 से गुणा हो रही है तो ये 6 आ गया, इस लाइन में 10 से गुणा हो रही है, सीधे देख रहे हो, तो इससे 10 से गुणा कर दी, तो ये आ गया 50, ये आ गया 9×6 54, ये आ गया 10×6 60। ठीक है, ये आ गया आपका अनुपात। कहता है तो कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त हुआ, लाभ कितने परसेंट का, 50 रुपये की चीज़ जो है 54 रुपये में बेच रहा है वो। ठीक है, और ये वाला हिस्सा नीचे आ जाता है, गुणा में 100, काट दो, 50 × 50, 50 दूनी 100, कितना आ गया, 8%। 8%, यानी आपका ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, जिसको क्लियर नहीं हुआ है वो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, उसको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। एक विक्रेता अपने सामानों को क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। वही है, अधिक अंकित कर रहा है। CP लिखा आपने उठा के, SP लिखा आपने उठा के, MP लिख दिया। 40% अधिक अंकित करा, 40% को आप क्या लिख सकते हो, 40/100, काटोगे कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2×5 10, 5/2/5 आ गया। ठीक है दोस्तों, और फिर उसके बाद आपने क्या करना होता है, ये 40% बढ़ा के अंकित कर रहा है। यानी अगर 5 रुपये की चीज़ थी तो वो कितने बेच रहा है, अंकित कर रहा है 7 रुपये अंकित कर रहा है, यानी ये 5 में 2 जुड़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 5 में ये 2 जुड़ जाएगा तो 7 रुपये अंकित कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। फिर कहता है और 25% की छूट देता है। 25% को हम क्या ले सकते हैं, 25/100। ठीक है, और 25 × 25, 25 × 4 100। क्या होता है, छूट किस पे दी जाती है, हमेशा मार्क प्राइस पे दी जाती है। तो 4 का 4 आपने ऐसे लिखा और 4 में से ये वाला घटा के लिख दिया। ठीक है, ये वाला घटा के लिख दोगे तो ये आ जाएगा 3। ठीक है दोस्तों, अब आपने क्या करना है, इसे बराबर कर लेना है। इसे बराबर करोगे, कैसे बराबर होता है, इसकी 4 से गुणा हो गई, इसकी 7 से गुणा हो गई। ठीक है, इसकी 7 से गुणा हो गई, इसकी 4 से गुणा हो गई। ठीक है, इस वाली लाइन में 4 से गुणा हो रही है, इस वाली लाइन में 7 से गुणा हो रही है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन हो गया आपका 5 चौक 20 हो गया, 7 या 21 हो गया और 7 चौक 28 हो गया। ठीक है, ये आपका अनुपात आ गया।
फिर कहता है तो इसका लाभ परसेंट बताओ। अब 20 रुपये की चीज़ वो 21 रुपये में बेच रहा है। देखो कॉस्ट प्राइस आपका 20 रुपये है और सेलिंग प्राइस आपका 21 रुपये है, यानी 1 रुपये का फ़ायदा हो रहा है उसे। कितने पे हो रहा है? इस पर 20 पे हो रहा है। गुणा में 100 बराबर में काटोगे 20 से कम 20, 20 पंजे 100, 5%। 5% आपको कौन सा ऑप्शन सही होगी? ऑप्शन आपका सी सही हो गया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको समझ आ रहे होंगे। ठीक है, अगर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आती है तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। मैं सभी टाइप के क्वेश्चन कवर किए हैं, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं है मैंने इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं हम। कह रहे एक विक्रेता किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी 15% का लाभ प्राप्त करता है, तो वस्तु के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य में अनुपात बताओ। आपको अनुपात पूछा है इस बार। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले वही आपने लिखा CP SP MP। ठीक है दोस्तों, कह रहे हैं अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद, 10% की छूट देता है, 10% को हम क्या लिख सकते हैं? 10/100 और काटोगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा सर 1/10। ठीक है, यानी 10 रुपये की चीज़ थी, वो छूट दे रहा है 10% की। ठीक है, 10% की छूट दे रहा है तो 10 रुपये की चीज़ थी तो वो कितने में बेच रहा है? 9 रुपये में बेच रहा है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। फिर कह रहा है 15% का लाभ प्राप्त करता है। 15% को हम क्या लिख सकते हैं? 15/100। ठीक है, और जब हम इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 3/20। ठीक है, यानी 15% का लाभ प्राप्त कर रहा है, तो यानी 20 रुपये की चीज़ जो है वो कितने बेच रहा है? वो 23 रुपये में बेच रहा है। ठीक है, लाभ प्राप्त कर रहा है ना वो 15%। ठीक है, तो 100 रुपये का 15 रुपये और 20 रुपये 3 रुपये, तो इस तरीके से आपका हो जाएगा। अब ये दोनों की वैल्यू दे रखी है तो इनको बराबर कर लोगे आप। इसकी 23 से गुणा कर दोगे, इसकी 9 से गुणा कर दोगे। ठीक है, तो इस वाली लाइन में 23 से गुणा हुई है तो इसको भी 23 से गुणा कर दिया आपने और इसको भी 9 से गुणा कर दी। तो 9 दूनी 18, 180 आ जाएगा। और ये 9 3 27 के साथ हासिल 2 बचेगा। 9 दूनी 18, 19 20, ये आ जाएगा आपका 207 और ये आ जाएगा 230। ठीक है, हमसे क्या कहा है इसने? इसने कह रहा है कि क्रय मूल्य यानी CP का और अंकित मूल्य मतलब मार्केट प्राइस का अनुपात बताओ। तो ये कितना है? ये है आपका 180, ये 180 है। ठीक है दोस्तों, ये 180 है। तो 180 और 230 किसकी? मार्केट प्राइस की वैल्यू। तो 0 से 0 खत्म हो जाएगी। आपके पास क्या बच गया? 18 बच गया और 23 बच गया। ठीक है, 18 और 23 बच गया, यानी यही आपका अनुपात हो गया। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हमसे वो कभी कभी अनुपात भी पूछ लेता है, यानी रेशो भी पूछ लेगा, तब भी आप इस तरीके से ही करोगे। ठीक है, जो आपको दे रखा है वैसे वैसे ही आपको करना है। इसने हमें डिस्काउंट दे रखा है कि पहले छूट दी है उसने, तो छूट हमेशा मार्केट प्राइस में मिलती है, तो 10 की चीज़ आपने 9 में कर दी। और कह रहा है 15% का लाभ प्राप्त करता है, तो लाभ किस पे? कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस पे जाता है। तो 15% को हम 3/20 लिख सकते हैं, यानी 20 की चीज़ उसने कितने बेच दी? 23 रुपये में बेच दी। इन दोनों को बराबर कर लिया हमने, हो गया हमारा क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। कह रहे एक दुकानदार किसी वस्तु के मुद्रित मूल्य पर, मुद्रित मतलब होता है मार्केट प्राइस यानी अंकित मूल्य, मुद्रित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद 12% का लाभ कमाता है। वस्तु के क्रय मूल्य और मुद्रित मूल्य का अनुपात ज्ञात करो। क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही है। ठीक है, क्रय मूल्य और मुद्रित मूल्य का आपको अनुपात बताना है। बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपने क्या लिखना है? क्वेश्चन को देखते ही CP SP MP। ठीक है, कह रहा है मुद्रित मूल्य पर 10% की छूट देता है, तो 10% को हम क्या लिख सकते हैं? 1/10। ठीक है, छूट दे रहा है, यानी छूट हमेशा किस पे? मार्केट प्राइस में मिलती है, अंकित मूल्य पे मिलती है। तो 10 रुपये की चीज़ कितने में बेच रहा है? वो 9 रुपये में बेच रहा है। ठीक है, ये छूट है उसकी। ठीक है दोस्तों, फिर कहता है छूट देने के बाद 12% का लाभ कमाता है। 12% का लाभ कमा रहा है, तो 12/100 लिख लिया हमने। काट दो इसे, तो इसे काटोगे तो ये आपको काट के कितना आ जाएगा दोस्तों? 4 × 12, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 3/25 आ जाएगा। यानी 25 रुपये की चीज़ उसने कितने में बेच दी? 12% का लाभ कमा रहा है, तो 25 रुपये की चीज़ उसने कितने में बेच दी? 28 रुपये में बेच दी। 25 की चीज़ उसने 28 रुपये में बेच दी। ठीक है दोस्तों, इसको बराबर कर लोगे आप। ये दोनों की वैल्यू दे रखी है तो इनको बराबर करोगे आप। इसकी 28 से गुणा कर दी, इसकी 9 से गुणा कर दी। इस वाली लाइन में 28 से गुणा हुई है तो इसकी भी 28 से गुणा हो जाएगी। इस वाली लाइन 9 से गुणा हुई है तो इसकी भी 9 से गुणा हो जाएगी। तो आपको करना क्या है? आपको रेशो बताना है। तो अब इस तरीके से देख सकते हो, हमें CP और MP का रेशो बताना है। तो आप गुणा करने मत बैठना। ठीक है, गुणा करोगे कोई कठिनाई है बाद। देखिए बात करते हैं कि इसमें क्रय मूल्य और हमें विक्रय मूल्य का अनुपात बताना है। तो आपने सबसे पहले ये 25 × 9 आपने ऐसे लिख लिया, गुणा मत करना। ठीक है, और 28 की गुणा 9 से। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? 28 की गुणा 10 से।
ठीक है। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है CP और MP का अनुपात पूछा है। तो CP कितना है आपका, ये 25 गुणा 9 है, ठीक है। MP कितना है आपका, 28 गुणा 10 है, ठीक है दोस्तों। अब इसे काट सकते हो आप, कट रहा है तो काट लेते हैं इसे हम। ये 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, तो आपके पास क्या बच गया फाइनली, और तो कटेगा नहीं है, तो 5 ने 45 बच गया, ठीक है दोस्तों अनुपात। और ये 28 दूनी 56 बच गया, 56 ये आपका आंसर हो जाएगा। तो कितना आ गया, 45 और 56 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। अब क्वेश्चन जो हमने ये अनुपात वाले बताया तो वो सिर्फ इतना ही पूछता है कि आपको अनुपात बताना है। कभी हमसे CP और SP का अनुपात पूछ लेगा, कभी CP और MP का अनुपात पूछ लेता है, ठीक है। तो मोस्टली जो प्रॉब्ली पूछा जाता है प्रीवियसली क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो हमसे CP यानी कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो ही पूछा जाता है। तो आप इस तरीके से सॉल्व कर लोगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं हम। कहता है एक दुकानदार अपने सामान पर उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है और 40% की छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। ये हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं सेम उसकी तरह ही क्वेश्चन है, ये कुछ नहीं है। स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन किए थे सेम वैसा ही है। CP लिखा आपने, SP लिखा आपने और MP लिखा आपने, ठीक है। कह रहा है क्रय मूल्य से 50% बढ़ा के लिख रहा है, तो 50% को हम क्या लिख सकते हैं, 50% को हम 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। यानी अगर क्रय मूल्य इसका 2 रुपये है तो बढ़ा के कितना लिख रहा है, 3 रुपये लिख रहा है, यानी ये वाला हिस्सा जोड़ के लिख रहा है, ठीक है। सेम उसकी तरह ही है। और 40% की छूट देता है, 40% को हम क्या लिख सकते हैं, 40/100 काट दो 0 से 0 और कितना आ गया, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। यानी छूट किस पे मिलती है, छूट हमेशा अंकित मूल्य में मिलती है। यानी इसकी कीमत अगर 5 रुपये रही होगी पैकेट पे तो वो 2 रुपये की छूट दे रहा है, यानी 3 रुपये की बेच दे रहा है, ठीक है। इन दोनों की वैल्यू दे रखी है तो इनको बराबर कर लेंगे। इसकी 5 से गुणा कर दी हमने, इसकी 3 से गुणा कर दी। अब इस वाली लाइन में देखो 3 से गुणा हो रही है तो इसकी भी 3 से गुणा कर दी। इस वाली लाइन में 5 से गुणा हो रही है तो इसकी भी 5 से गुणा कर दी, ठीक है। तो 5 दूनी 10 हो गया अनुपात, 3 तिया 9 हो गया अनुपात, 5 तिया 15 हो गया, ठीक है। हमसे पूछा क्या है, कह रहा है उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। अब देखो 10 रुपये की चीज़ थी, उसने 9 रुपये में बेच दी, तो आप देख ही रहे हो कि उसे 1 रुपये का नुकसान हो रहा है, ठीक है। यानी ज़्यादा की चीज़ उसने कम में बेच दी तो 1 रुपये का नुकसान हो रहा है, ठीक है। और ये वाला हिस्सा हमें से नीचे लिख लेते हैं, गुणा में 100 काट दो, कितना आ जाएगा, 10%। क्या आएगा, लाभ आएगा हानि आएगा, भाई हानि तो आएगा। 10 रुपये की चीज़ उसने 9 रुपये में बेच दी है तो हानि आ रहा है, तो 10% हानि हुई है। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। एक विक्रेता ने अपने सामान पर उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है और 20% की छूट देता है, तो विक्रेता को क्या होगा। सेम उसकी तरह ही क्वेश्चन है। मैं इस क्वेश्चन को बार बार इसलिए ला रहा हूँ कि आपकी माइंड में ये फिक्स हो जाए कि आपको इसी तरीके से करना है। जब भी क्वेश्चन आएगा आपको इसी तरीके से करना है, ठीक है। तो वही है, आपने सबसे पहले क्या लिखा, CP लिख लिया आपने, SP लिख लिया आपने और MP लिख लिया, ठीक है। कह रहा है क्रय मूल्य से 40% बढ़ा के लिख रहा है अंकित मूल्य। 40% को हम क्या लिख सकते हैं, अभी हमने किया ये, तो 0 से 0 गया, ठीक है दोस्तों। तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी 5 रुपये की चीज़ वो 5 रुपये की चीज़ वो कितने में बेच रहा है, 7 रुपये में बेच रहा है। मतलब 5 रुपये की चीज़ वो अंकित मूल्य कितना कर रहा है, 7 रुपये पैकेट पे मार्क कर रहा है, ठीक है दोस्तों। फिर कहता है 20% की छूट देता है। छूट हमेशा किस पे दी जाती है, छूट हमेशा मार्केट प्राइस पे दी जाती है। यानी 20% को आप क्या लिख सकते हो, 20/100 काट दो, कितना आ जाएगा, 1/5। यानी 5 रुपये की चीज़ उसने कितने में बेच दी, 1 घटा दो इसमें से, कितना आ जाएगा, 4। क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। इन दोनों की वैल्यू दे रखी तो इनको बराबर कर लेंगे। इसकी 5 से गुणा कर दी, इसकी 7 से गुणा कर दी। ये बराबर हो गया, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35। अब इस वाली लाइन में आप 5 से गुणा देख रहे हो तो इसकी 5 से गुणा कर दी। इसकी इस वाली लाइन में 7 से गुणा देख रहे हो तो इसकी 7 से गुणा कर दी। आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। ये 25 आ गया आपका, ये 7 चौक 28 आ गया, ये 7 पंजे 35 आ गया, ठीक है दोस्तों। कुछ नहीं होता, बहुत ईजी है। फिर कह रहा है विक्रेता को क्या होगा। अब 25 रुपये की चीज़ 28 रुपये में बेच दी उसने, तो फ़ायदा हो रहा है उसे। यानी कितने रुपये का फ़ायदा हो रहा है, सर 3 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। कितने पे, ये वाला हिस्सा हम नीचे लिख लेते हैं, 25 गुणा में 100 काट दो, 25 से कम 25, 25 चौके 100, कितना आ गया, 4 तिया 12%, ठीक है दोस्तों। 12% आ गया, यानी ऑप्शन आपका डी सही हो गया, ठीक है। 12% हानि भी दे रखा है, 12% लाभ भी दे रखा है। तो एक्साइटमेंट में आप हानि में टिक मत कर देना। आप देख रहे हो 25 की चीज़ उसने 28 में बेची है, यानी क्या हो रहा है, ये प्रॉफिट हो रहा है उसे, ठीक है। फिर एक्साइटमेंट में आप गलत आंसर टिक कर दो। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। सेम उसकी तरह ही क्वेश्चन है, ठीक है। आपको कैसे करना है आपको पता ही लग गया होगा।
तो वीडियो को पॉज कीजिए और ख़ुद से इसे ट्राई कीजिए, ठीक है। और चलिए देखते हैं। कह रहा है एक विक्रेता अपने सामान पर उसके क्रय मूल्य अधिक अंकित करता है और 20% की छूट देता है, कितने प्रतिशत लाभ हुआ? बहुत सिंपल था, CP, SP, MP, ठीक है। 45% अधिक अंकित कर रहा है, 45% को हम क्या लिख सकते हैं? 45/100, ठीक है दोस्तों। 45/100 लिख सकते हैं। तब इसे आप काटोगे तो यह आ जाएगा आपका 9/20। 5 से कट रहा है ये, 5 × 45, 5 दूनी 10, 0 का 0, 9/20 आ गया। यानी 20 रुपये की चीज़ उसने कितने में अंकित कर दी? 20 रुपये की चीज़ उसने 29 रुपये में अंकित कर दी। ये आपने इसमें जोड़ दिया, ठीक है। फिर कहता है 20% की छूट देता है, तो 20% को आप क्या लिख सकते हो? 20/100 काट दो, कितना आ जाएगा? 1/5, ठीक है। यानी छूट हमेशा किस पे दी जाती है? अंकित मूल्य पे दी जाती है, जो पैकेट पे रेट पड़ा होता है उस पर दी जाती है। तो 5 रुपये की चीज़ उसने 4 रुपये में बेच दी, ठीक है दोस्तों। अब इन दोनों की वैल्यू आपको दे रखी है, इनको बराबर कर लोगे। इसे 29 से गुणा कर दी, इसे 5 से गुणा कर दी। इस वाली लाइन में 5 से गुणा हो रही है तो इसकी भी 5 से गुणा कर दो। इस वाली लाइन में 29 से गुणा हो रही है तो इसकी भी 29 से गुणा कर दो। हमसे पूछा गया कितना % लाभ हुआ। आप इसे सॉल्व कर लोगे तो 20 × 5 100 हो जाएगा, और 4 × 36 का 6, 3 बचा, 4 दूनी 8, 8 और 3 11, 116 आ जाएगा, ठीक है। इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ CP और SP चाहिए। कितना % लाभ पूछा है इसने? तो लाभ के 100 रुपये की चीज़ उसने 116 रुपये में बेच दी। कितने रुपये का लाभ हो रहा है? 16 रुपये का। कितने रुपये पर लाभ हो रहा है? 100 रुपये पर लाभ हो रहा है, ठीक है। ये वाला 100 हमने नीचे लिख लिया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया कितना? 16%। 16% आ गया, यानी आपका ऑप्शन D आपका सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जो जब भी आएगा आप इस तरीके से जल्दी जल्दी कर दोगे। बहुत ईजी है, इससे ईजी कोई तरीका हो ही नहीं सकता, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, थोड़ा मैंने इसका लेवल बढ़ा दिया है, ठीक है। इस क्वेश्चन का मैंने लेवल बढ़ा दिया है कि आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है। वो कह रहा है लागत मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। लागत मूल्य होती है कॉस्ट प्राइस, यानी CP, ठीक है, क्रय मूल्य कहते हैं। अंकित मूल्य पर महाबाजार में थैलों पर 20% की छूट दी जाती है। वहाँ पर अमरनाथ ने थैलों की कीमत 840 रुपये अदा की, तो थैले का लागत मूल्य बताओ। यानी आपको क्या बताना है दोस्तों? आपको कॉस्ट प्राइस बताना है। ये CP आपसे पूछा है, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले CP लिखा आपने, SP लिखा आपने, MP लिखा आपने, ठीक है दोस्तों। कहता है कि लागत मूल्य से 50% बढ़ा के लिख रहा है, तो 50% को हम क्या लिख सकते हैं? 50/100 काट दोगे, कितना आ जाएगा? 1/2, यानी 2 रुपये की चीज़ वो बढ़ा के कितनी लिख रहा है पैकेट पे? 3 रुपये लिख रहा है, ठीक है दोस्तों। समझ आ गया होगा, 2 में ये 1 जोड़ देते थे। फिर कह रहा है कि 20% की छूट देता है, तो छूट देता है, छूट हमेशा किस पे दी जाती है? छूट हमेशा मार्क प्राइस दी जाती है, यानी 20% को हम क्या लिख सकते हैं? 1/5, यानी 5 रुपये की चीज़ थी, वो कितने बेच दे रहा है? 4 रुपये में बेच देता है वो, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। अब इन दोनों की वैल्यू दे रखी है, तो इसको बराबर कर लो। इसकी 5 से गुणा कर दो, इसकी 3 से गुणा कर दो। इस लाइन में 5 से गुणा हो रही है तो इसकी भी 5 से गुणा हो जाएगी। इस लाइन में 3 से गुणा हो रही है तो इसकी भी 3 से गुणा हो जाएगी। तो 5 दूनी कितना आ गया दोस्तों? 10 आ गया, और 4 तिया कितना आ गया दोस्तों? 12 आ गया, और 5 तिया कितना आ गया? 15 आ गया। बस आपको क्वेश्चन ऑलमोस्ट खत्म हो गया। क्या कहता है कि वहाँ पर अमरनाथ ने थैलों की कीमत 840 रुपये अदा की, यानी कितने रुपये पे किए उसने पे किए 840 रुपये, यानी सेलिंग प्राइस 840 हो गया, ठीक है। ये कितने गुना हो गया? सही 70 गुना हो गया, और 7 84। हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछ रहा है कि कॉस्ट प्राइस बताओ। कॉस्ट प्राइस मतलब इसकी भी 70 से गुणा कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 700 आ जाएगा। 700 आ गया, यानी आपका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन B आपका सही हो जाएगा। मतलब ऐसा होता है कि वो कभी कभी वैल्यू दे देता है हमें। हम तो रेशो निकाल के हम प्रॉफिट वगैरह निकाल लेते थे, लेकिन कभी कभी इनकी वैल्यू भी दे देता है कि आपको मार्क प्राइस की वैल्यू दे देगा और आपसे पूछेगा कि यहाँ पर क्रय मूल्य का बताओ, क्रय मूल्य की वैल्यू बताओ, आपसे सेलिंग प्राइस की वैल्यू पूछ लेगा, ठीक है। मतलब इनमें से किसी एक की वैल्यू दे देगा और उसके उतने गुना कर दोगे, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 सेम क्वेश्चन नंबर 10 की तरह ही है। कहता है एक व्यापारी ने 450 रुपये में एक कलाई घड़ी खरीदता है, ठीक है। 450 रुपये में एक कलाई घड़ी खरीदता है, यानी कॉस्ट प्राइस हो गया उसका 450 रुपये। कह रहा है इसके सूची मूल्य पर इस तरह अंकित करता है कि 10% की छूट देने के बाद भी उसे 20% का लाभ होता है। अंकित मूल्य क्या है? आप देखते ही क्वेश्चन समझ गए होंगे। क्या करना है आपको? CPU लिख लेना है, SP लिख लेना है, MP लिख लेना है। सबसे पहले क्या कहता है ये कि सूची मूल्य पर इस तरह अंकित करता है कि 10% की छूट देने के बाद 10% की छूट दे दो, तो यानी 10 की चीज़ उसने कितने में बेच दी? 9 में बेच दी, ठीक है। समझ में आ गया होगा। 10% को हम क्या लिख सकते हैं? 1/10 लिख सकते हैं। तो 10 रुपये की चीज़ थी, उसने 1 घटा के लिख दी, यानी 9 रुपये में उसने दे दी। कहता है उसके बाद भी उसे 20% का लाभ हो रहा है। 20% का लाभ कैसे होता है कि
आपकी 20 रुपये की कोई चीज़ है, ठीक है, और 20 एकम 20, 20 पंजे 100, यानी 5 रुपये की कोई चीज़ थी, उसने वो कितने में बेच दी, 6 रुपये में बेच दी। हो रहा है ना लाभ, ठीक है। 5 रुपये कितने का लाभ हो रहा है, 1 पे लाभ हो रहा है, ठीक है। तो हम परसेंट में ना खेल के हम इस तरीके से फ्रैक्शन वैल्यू पे खेलते हैं, बस इतना है ये, ठीक है। जिससे क्या होता है, कैलकुलेशन ईजी हो जाती है, इसलिए ऐसा करते हैं, ठीक है। हम ऐसे भी कर सकते थे, 100 यहाँ लिखते और 120 यहाँ लिखते, ठीक है, ऐसे भी कर सकते थे। तो काटने के बाद तब भी वही 1/5 ही आता, इसलिए हम सीधा इस तरीके से करते हैं कैलकुलेशन इजी करने के लिए। तो बस कुछ नहीं है, इसको सॉल्व कर लो। तो इसकी किससे गुणा करते हैं, इसकी 9 से गुणा कर देते हैं, ठीक है, और इसकी किससे गुणा कर देते हैं, इसकी 6 से गुणा कर देते हैं। हो गया 9 × 54, 6 × 54। जब इसकी 6 से गुणा हुई है तो इसकी भी 6 से गुणा कर दो, इसकी 9 से गुणा हुई है नीचे तो इसकी भी 9 से गुणा कर दो। तो 5 × 45 हो गया दोस्तों, अनुपात 9 × 54 हो गया दोस्तों, और 10 × 60 हो गया, ठीक है। कुछ बचा इसमें, कुछ नहीं बचा। कहता है CP आपको दे रखा है 450 रुपये, CP यानी कॉस्ट प्राइस आपको 450 दे रखा है, यानी इसको आप इसके बराबर रख दोगे 450 के। तो कितने गुना हो गया, ये 10 गुना हो गया। हमसे पूछा क्या है, हमसे अंकित मूल्य पूछा है। अंकित मूल्य ये होता है, इसको भी आप 10 गुना कर दोगे। तो 10 गुना करोगे कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा सर। 600 आ गया तो यही आपका आंसर हो गया। हमसे अगर सेलिंग प्राइस पूछ लेता तो इसकी भी 10 से गुणा कर देते, तो ठीक है, ये 540 आ जाता। लेकिन हमसे सिर्फ मार्क प्राइस पूछा है तो 600 आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से वैल्यू दे के अगर आपसे पूछ ले क्वेश्चन, तब भी आप हैंडल कर सकते हो। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। कहता है किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 64% है। क्वेश्चन थोड़ा अलग है तो ज़रा ध्यान से देखिएगा। CP दे रखा है आपको, SP दे रखा है, MP दे रखा है, इन दोनों की तीनों की बात की है। कह रहा है क्रय मूल्य उसकी अंकित मूल्य का 64% है, यानी अंकित मूल्य अगर आप 100 रुपये मान लेते हो तो इसका 64% कितना होगा, 100 का अगर आप 64% निकाल दोगे तो कितना होगा दोस्तों, 64 ही तो होगा। तो ये 64 है इसका मतलब ये कह रहा है वो अंकित मूल्य का 64% है। अंकित मूल्य 100 है, उसका 64% 64 ही होता है, ठीक है दोस्तों। फिर कहता है दादा अंकित मूल्य पर जो 12% की छूट देता है, तो अंकित मूल्य आपका है कितना, आपका 100 रुपये अंकित मूल्य है, इस पर कितनी ही छूट दे रहा है वो, 12% की छूट दे रहा है। 12% की छूट दे रहा है, इसका मतलब कितना आ गया यहाँ पे 88 आ गया, 88/100, 0 से 0 खत्म, कितना आ गया 88 आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब हमसे कहता है कि उसका लाभ परसेंट बताओ। 64 रुपये की चीज़ उसने 88 रुपये में बेच दी, ठीक है, तो कितना अंतर आ गया, अंतर आ गया इस पर 24 रुपये का, ठीक है। देखो, और ये वाला हिस्सा नीचे आ जाता है 64 और गुणा में 100, ठीक है। काटोगे इसे तो काट के कितना आएगा, काट लेते हैं इसे, 4 से काट लेते हैं, 4 × 24, 4 × 4, 5 6 2 बचेगा यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा 4 × 24, यहाँ 2 × 6, 2 × 8 16, ठीक है। और काट लेते हैं इसे, तो ये 2 × 8 हो जाएगा, 2 × 5 10 हो जाएगा, और काट देते हैं 2 से तो ये 25 आएगा, ठीक है। तो कितना आ गया आपका 25 या 75 और बटे में 2, तो कितना आ गया ये, इसे सॉल्व करोगे पॉइंट में तो पॉइंट में आ जाएगा ये आपका 37.5%, 37.5% आपका आंसर हो जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरीके से भी क्वेश्चन को पूछ लेता है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। तो क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है और 15% की छूट के साथ बेच देता है, उसका लाभ परसेंट क्या है। इतने क्वेश्चन करा चुका हूँ मैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपको खुद करना है, ये आपका होमवर्क हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक है, यानी वही बढ़ा के लिख रहा है तथा कह रहा है अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है। तो इस प्रकार विक्रय मूल्य में होगा, विक्रय मूल्य में क्या होगा, उसे लाभ होगा, हानि होगा, क्या होगा, ठीक है। तो आपको बताना होगा, तो ये भी आपका होमवर्क हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन के आप आंसर, जो भी आंसर सॉल्व कीजिए और जो भी आंसर आता है वो नीचे कमेंट कीजिए, ठीक है। मैं इसका जो राइट आंसर होगा वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, लेकिन आपको पहले सॉल्व करना है क्या इसका आंसर आता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। साथ ही अगर आप हमसे टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक भी मैंने नीचे दिया हुआ है। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे वो भी इसका बेनिफिट ले सकें, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।